क्या आपके गुड़हल के पौधे में फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, या एक दो कलियां आती हैं जो कि बिना खिले ही गिर जाती हैं, या पत्तियां बहुत ही छोटी हो रही हैं, पत्तियां प्लांट में बहुत ही कम हैं, जो भी हैं वो लाइट ग्रीन सी हैं, बिल्कुल प्लांट में ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है, प्लांट में वो रौनक नहीं है जो होनी चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं जो करने जा रही हूँ वो आप भी कर सकते हैं। मेरे एक प्लांट में ये प्रॉब्लम हो गई है, एक्चुअली में वो प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप समझ जाइए कि आपका भी प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। और प्लांट रूट बाउंड अगर हो जाए तो इजीली वे में आप उसको रीपॉट कैसे कर सकते हैं वो आज मैं बताती हूँ। तो बिना झंझट के आप अपने गुड़हल के प्लांट को कैसे रीपॉट कर सकते हैं वो इस वीडियो में आप जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, अगर फ्लावरिंग की बात करी जाए, जैसे कि कुछ कमेंट्स, कुछ क्या लगभग एक वीडियो में 2 कमेंट तो ये आ ही जाते हैं कि मेरे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि मेरे पास कम से कम 25-30 प्लांट गुड़हल के हैं और हर वैरायटी के हैं, हाइब्रिड भी हैं, ग्राफ्टेड भी हैं और देसी भी हैं। तो कुछ जो प्लांट हैं, जैसे कि आप मेरे ये पीछे प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट और एक ये प्लांट और 2-3 प्लांट ऐसे हैं जिनकी मैंने फरवरी में रिपोर्टिंग करी थी, अच्छे से रूट कट करके और अच्छी मिट्टी के साथ में इसको लगाया था, ऊपर से भी ट्रिमिंग की थी। लेकिन जून तक एक फ्लावर नहीं इसमें आया, लगातार ग्रोथ होती रही लेकिन फ्लावर एक भी नहीं आया। चूँकि मेरे पास ये प्लांट 4-5 सालों से है तो मैं इसका नेचर जानती हूँ कब ये फ्लावरिंग करते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने प्लांट को हेल्दी बनाइए और उसको समझिए ये कब फ्लावरिंग करेगा और कब डॉर्मेंट होगा और कब ये इसमें ग्रोथ होगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप जैसे प्लांट लाते हैं महीने भर बाद ही आप उससे उम्मीद करने लगते हैं कि वो आपको फ्लावरिंग देना स्टार्ट करते हैं। नर्सरी वाले यूरिया डाल के उसमें फ्लावरिंग करा देते हैं, 2-3 फ्लावर उस पे आ जाते हैं, लेकिन आप उसको घर पे लाइए, अच्छे से उसकी देखभाल कीजिए, फर्टिलाइज़ कीजिए समय समय पर। कम से कम 1 साल तक उस प्लांट को वॉच करिए कि कब वो रिएक्ट करता है, कब ग्रोथ करता है, कब वो डॉर्मेंट होता है। फिर उससे उम्मीद करिए कि वो आपको फ्लावर दे। अब जैसे आपका पुराना प्लांट है फिर भी उस पे फ्लावर नहीं आ रहे, जैसे कि ये प्लांट फ्लावर दे रहा है, डेली 1-2 फ्लावर आ जाते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। मैंने इसमें आयरन वगैरह दिया लेकिन ये ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा है। पत्तियां एकदम पीली हो गई हैं, नसें से दिख रही हैं, जो भी फर्टिलाइज़ करते हैं ये उठा नहीं रहा है। इसका मेन कारण है कि इसकी रूट पॉट में बंध चुकी हैं, बिल्कुल मिट्टी में बंध चुकी हैं, रूट कुछ भी ऑब्ज़र्व करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। और ये प्लांट 1.5 साल पुराना प्लांट कटिंग से लगा हुआ है। इसका मदर प्लांट आप देखिए कितना ग्रीन है और लगभग 6-7 फ्लावर डेली दे रहा है। प्लांट की रौनक आप देखिए, प्लांट की पत्तियां ही प्लांट की कंडीशन बता देती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए देखिए मैं प्लांट रफ़ एंड टफ़ लगाती हूँ और अच्छे से चल भी जाते हैं। ये प्लांट मेरा ग्राफ्टेड है तो उसके लिए मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। बड़ा प्लांटर में लगा हुआ है, लगभग आपने देखा था वो बकेट में लगा था प्लांट, और 14 इंच का आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक पोर्शन मिट्टी की लिया है और उसका आधा कंपोस्ट लिया है। ये जो मिट्टी है ये मेरी पुरानी है, इस मिट्टी में पहले से ही सैंड और कंपोस्ट वगैरह मिक्स है, लेकिन फिर भी मैंने आधी कंपोस्ट और मिक्स कर ली है। अब जो तीसरी चीज़ लेनी है ये है राइस हस्क। हालांकि इसमें सैंड वगैरह मिक्स है लेकिन फिर भी थोड़ी सी राइस हस्क, कंपोस्ट का हाफ पार्ट मैंने राइस हस्क लिया है। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तब आप कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं। अगर कोकोपीट नहीं है तब आप सैंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसको खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए प्लांट है और सबसे पहले हम नीचे से इसकी
कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि नीचे से जब प्लांट बढ़ता है, ग्रोथ करता है, तो फिर नीचे मिट्टी में कुछ काम नहीं करते बनता है और फिर मिट्टी में हवा पानी भी नहीं लग पाती है। तो हम नीचे से इसकी पहले हम सफाई कर लेते हैं इस तरह से। और ये जो निकलती हैं नीचे की ब्रांचेस, इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, कटिंग अभी भी आराम से लग जाएगी। और मैंने काफ़ी, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये भी मेरी कटिंग से ही लगा है। और देखिए, जब प्लांट रूट बाउंड होता है तो आप हल्का सा भी उठाते हैं तो पूरा मतलब रूट सहित ये निकल जाता है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। अगर नहीं निकलता है, जैसे मिट्टी कभी कभी गीली होती है तो नहीं निकलना, तो बाहर हल्का सा आप टैप टैप करेंगे तब निकल जाएगा। फिर इस तरह से हमने आधी इसकी मिट्टी निकाल दी है और इसी मिट्टी को हम जो दूसरी मिट्टी मैंने बनाई है उसमें मिक्स कर लेंगे। और ये बकेट आप देख रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं 12-14 इंच से कम क्या होगा। और इसमें ड्रेनेज होल देखिए कितने अच्छे से बनाए गए हैं। और दूसरी चीज़ है, मैंने कुछ गार्डन के जो पत्ते होते हैं उनको झाड़ू लगाई थी तो रख लिया था और इनको खूब अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो नीचे हम इन्हीं को डालेंगे। और जो बड़े बड़े प्लांटर होते हैं मैं इसी तरह से फिल करती हूँ। और जो हार्डी प्लांट, जैसे ये गुड़हल हैं, ये बहुत ही हार्डी मेरे लिए हैं, तो इसलिए इस तरह से ही मैं इसको लगाती हूँ। अगर आपके जैसे हाइब्रिड प्लांट जो होते हैं गुड़हल के, वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो उनको आप सिर्फ मिट्टी में ही लगाइए, तब आप ये लीफ नहीं ले सकते। हालांकि अच्छे से ड्राई हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ आप मिट्टी ही में लगाइए। तो देखिए, एक लेयर मैंने मिट्टी की डाल दी है और अब हम फिर से ये जितनी भी हैं इसमें डाल देंगे। और इस तरह से बड़े बड़े प्लांटर में फिल करती हूँ तो बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आसानी से 2-3 महीने खूब अच्छे से फ्लावरिंग देते रहेंगे। फिर मैं थोड़ा बहुत इनको लिक्विड भी फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ तो अच्छे से चल जाते हैं। तो इस तरह से हम दबा दबा के खूब अच्छे से इसको कर देंगे। और फिर आधी से ज़्यादा मिट्टी हम इसमें भरेंगे, क्योंकि ये जो पत्तियाँ हैं थोड़ा सा डिकम्पोस्ट होंगी, नीचे बैठ जाएंगी। तो पहले तो हम ये जो यूज्ड मिट्टी है जो इसमें लगी थी वही हम डाल रहे हैं, और फिर जो मैंने मिट्टी बनाई है उस मिट्टी को हम यूज़ करेंगे। आधी से ज़्यादा हम इसको फिल कर देंगे इस तरह से। और देखिए ये से, और ये जो प्लांट है इसकी मैंने काफ़ी मिट्टी नीचे से हटा दी है, चारों तरफ से मिट्टी हटा दी है और ऊपर जो घास फूस लगी थी उन सबको हटा दिया है। ऊपर की हल्की सी मिट्टी हटाना चाहें तो हटा दें। और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में इसको हम रखेंगे। थोड़ा सा मिट्टी मैंने ऊपर तक भरी है, क्योंकि जो नीचे लीफ वगैरह हैं वो डिकम्पोस्ट होंगी। तो इस तरह से जो बाकी मिट्टी बची है हम ऊपर तक इसको भर देंगे। पहले हम दबा दबा के खूब अच्छे से, जिससे एयर पॉकेट्स वगैरह ना रहें, खूब हिला के अच्छे से भरना है। मतलब पैक नहीं करना है, अच्छे से फिल कर देना है। फिर जो ये कटिंग निकली थी इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कुछ दिन क्या, मैंने लगभग 15 दिन पहले कटिंग लगाई थी। इसी की कटिंग मैंने बस लगा दी थी और उसमें रूट आ गई है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। और मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, बस पेड़ के नीचे इसको रख दिया था, बड़े पेड़ के नीचे आसानी से निकल आई। अब हम जब पानी जब डालेंगे तो हम सिर्फ नॉर्मल पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने रूट कट की है, प्रॉब्लम हो सकती है, शॉक लग सकता है प्लांट में। तो हम उसके लिए जितना भी पानी ज़रूरत हो उसमें मैं एप्सम साल्ट डाल रही हूँ। एप्सम साल्ट जो स्ट्रेस होता है प्लांट का उसको दूर करता है, जो शॉक लगता है उसको दूर करता है, क्लोरोफिल की प्रक्रिया को अच्छा घना करता है। तो इसलिए मैंने 1 चम्मच इसको लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। तो भर के मैं 1 लीटर पानी, 1 लीटर से ज़्यादा ही होगा, डाल रही हूँ। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि नीचे पत्तियाँ पड़ी हैं,
रुक रुक के लेकिन पानी पूरा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप भी बड़े प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप बिगनर हैं तो आप सिर्फ मिट्टी का यूज़ करिए, मिट्टी बहुत ही हल्की बनाइए। और अगर आपके पास देसी प्लांट है, देसी प्लांट को लगा रहे हैं, तब तो इस तरह से कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तब भी। लेकिन अगर हाइब्रिड हैं और बिगनर हैं तब आप सिर्फ मिट्टी का ही प्रयोग करिए और मिट्टी बहुत ही हल्की बनाइए।